इफ यू आर स्टिल थिंकिंग कि फिजिकल केमिस्ट्री को बस फॉर्मूला याद करके प्रिपेयर कर सकते हो, देन यू आर रॉन्ग. एंड इफ यू आर स्टिल थिंकिंग कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को सिर्फ लर्न करके काम चल सकता है, अगेन यू आर रॉन्ग. इनऑर्गेनिक को भी आप सिर्फ लर्न करके अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ सकते. यू हैव टू इंक्रीज योर लेवल. और ये मैं नहीं कह रही हूँ, सीबीएसई का जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर आया है फॉर द ईयर 2025 to 26, द पेपर टेल्स एवरीथिंग. पेपर को देखते हैं कि हर चैप्टर के क्वेश्चंस किस अकॉर्डिंगली आए हैं, एंड लेट्स सी. तो अगर आप देखो सोल्यूशन के आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे. सो डू यू रियली थिंक कि जस्ट बाय लर्निंग द फॉर्मूलाज आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे? कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इज इक्वली इंपॉर्टेंट. आपको कॉन्सेप्ट को भी समझना पड़ेगा, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ये नहीं पता ऑस्मोसिस क्या होता है, देन यू कैन नॉट सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑफ ऑस्मोसिस ऑल्सो. कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्टली नहीं पूछा गया है, इनडायरेक्टली सारे फैक्ट्स को यहाँ पर पूछा हुआ है. ये क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17. इनडायरेक्टली इन्होंने नहीं पूछा है कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, बट है वही आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो करना है. बट उन्होंने इस क्वेश्चन को घुमा के दे दिया. कहीं पर पूरे क्वेश्चन में पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन का वर्ड इन्वॉल्व नहीं किया है, बट स्टिल द क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेम कॉन्सेप्ट. तो आई होप कि आप समझ रहे हो कि उनकी पूछने की जो टेक्निक है, जो स्ट्रैटेजीज है, अब चेंज हो रही है. नाउ यू कैन नॉट जस्ट लर्न द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन एंड गो टू द एग्जाम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द सोल्यूशन चैप्टर आपको ये सभी डेफिनेशंस पढ़नी है. मैं यहाँ पर सारी लिस्ट कर रही हूँ. एंड आफ्टर लर्निंग ऑल दिस डेफिनेशंस, इन कॉन्सेप्ट्स को ठीक से पढ़ लेना. एंड देन आफ्टर डूइंग ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स आपको अपने न्यूमेरिकल्स भी ठीक से करने हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी तक जो क्वेश्चंस आते थे वो नर्स्ट इक्वेशन को पूरा सॉल्व कराते थे. बट नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. एक्चुअली यहाँ पर नर्स्ट इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन लिखने के लिए बोलिए, सॉल्व नहीं किया है. जितना सिंपल आपको देखने के लिए लग रहा है, यहाँ पर कोई ना कोई पक्का ट्रिक यूज हुई है, तभी आपको इतना सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है. तो ये भी मत सोचना कि कुछ सिंपल नहीं आ सकता है, ठीक है. डू नॉट थिंक कि न्यूमेरिकल का चैप्टर है तो आपसे न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा. वो कहीं से भी कोई भी स्टेप आपसे पूछ सकते हैं. जस्ट लुक एट दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेक्शन डी का सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29. केस स्टडी क्वेश्चन है, बहुत डिफरेंट है. आज तक कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है इलेक्ट्रो से, तो इसको जरूर सॉल्व कर लेना. नहीं करोगे तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पक्का मिस करके जाओगे. नाउ टॉकिंग अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स. तो केमिकल काइनेटिक्स से लास्ट क्वेश्चन आया हुआ है विच इज लाइक गिवन इन योर एनसीईआरटी ऑल्सो. उसी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा इतना डिफरेंट नहीं है. बट अगेन आई एम सेइंग कि इसकी ग्राफ्स भूलकर भी मत छोड़कर जाना. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स. तो उस चैप्टर का पूरा एनालिसिस मैंने एक डिफरेंट वीडियो में बना दिया है. वहां पर आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्या क्या पॉइंट्स है, व्हाट आर द टॉपिक्स दैट यू हैव टू डू टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. नाउ टॉकिंग अबाउट द चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इससे भी एक केस स्टडी आई है. आई थिंक दिस इज क्वेश्चन नंबर 30. यस, क्वेश्चन नंबर 30 ऑफ ए सैम्पल क्वेश्चन पेपर. आप देखोगे बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है. आज तक कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है एग्जाम में. एडीटीए के बारे में इतना डिटेल में कोई क्वेश्चन नहीं आया है. तो अगेन आप इससे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि जो पेपर का लेवल है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, किस तरीके से वो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पेपर में लेके आ रहे हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक के जो आपके 5 चैप्टर्स हैं, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइन एंड बायोमोलिक्यूल्स. इस चैप्टर में सबसे पहले आंख बंद करके जो पहला टॉपिक आपको पढ़ना है वो है नेम रिएक्शंस. एंड नेम रिएक्शंस सिर्फ याद करके काम नहीं चलता है, यू हैव टू लर्न देयर रिएजेंट्स आल्सो. आफ्टर लर्निंग द नेम रिएक्शंस अब आप इंडिविजुअल चैप्टर पर आओ. हर चैप्टर पे जो भी आपके पास टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल हेलो एल्केन, हेलो एरीन, इसका आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है. सबसे पहले प्रिपरेशन, उसके बाद आपको पढ़नी है फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड आफ्टर दैट यूजेस. एंड किसी चैप्टर में लाइक इन अल्कोहल एंड योर एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर यू हैव स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट ऑल्सो. डू नॉट स्किप दोज केमिकल टेस्ट. प्लीज मार्क माई वर्ड्स, केमिकल टेस्ट से क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा. एंड आपको हो सकता है स्ट्रेट अवे क्वेश्चन ना पूछा जाए, बट ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है किसी कंपाउंड के बारे में, तो उधर इन टेस्ट का यूज होता है, बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है. तो आप उसको स्किप नहीं कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपका अल्कोहल फिनॉल चैप्टर में आई थिंक ऑलमोस्ट 3 to 4 मैकेनिज्म्स है, उसको आप अच्छे से कर लेना. मैकेनिज्म स्ट्रेट पूछते हैं. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन ऑफ योर सैम्पल पेपर. The question is from the alcohol phenol ether chapter. It is the question number 21. It says the mechanism is given to you, but the thing is they are asking you to rewrite the corrected steps. Like they're saying that the mechanism is wrong. You have to identify what are the wrong things and then rewrite the
अदर स्टेप्स। सो इस टाइप का क्वेश्चन को उन्होंने घुमा दिया। आज तक क्या क्वेश्चन पूछा जाता था, सिंपली राइट द मैकेनिज्म फॉर द कन्वर्जन ऑफ दिस टू दिस। अभी सिंपल नहीं पूछ रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि ये हमने गलत दिया है, आप इसका करेक्टेड वर्जन हमें लिख कर दो। ऑर्गेनिक में जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कन्वर्जन्स। कहीं से भी आप किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लो, टिल डेट कोई ऐसे पेपर नहीं बना जहां पे कन्वर्जन्स नहीं पूछी गई हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली कन्वर्जन हमारी एनसीईआरटी की ही होती है, बट कन्वर्जन्स करने के लिए आपको पहले पूरा चैप्टर आना चाहिए। तो चैप्टर को इतने अच्छे से करो कि कोई भी कन्वर्जन आ जाए तो आप इजीली कर पाओ, बट एटलीस्ट एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड सॉल्व एग्जाम्पल में कोई कन्वर्जन है तो उसको बिल्कुल भी मत छोड़कर जाना, भूल कर भी नहीं। And then specifically talking about the biomolecule chapter, I have prepared a separate video for that chapter. उसको आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस पैराग्राफ में क्या पॉइंट मिलेगा, go to the video, मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप अच्छे से पढ़ सकते हो, बायोमोलिक्यूल को एनालाइज कर सकते हो। कम टू द क्वेश्चन नंबर 32, जो इसका और पार्ट है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। तो इस पूरे पार्ट में जो आपको बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चंस मिले हैं, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन इज रिपीटेटिव क्वेश्चन। कोई भी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। ऐसा क्वेश्चंस आज तक आपके पेपर में नहीं पूछे गए हैं। इनडायरेक्टली पूछी सेम चीज है, बट उन्होंने लैंग्वेज ऐसे चेंज कर दिया है कि क्वेश्चन को ना थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बना दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसका 5th पार्ट देखोगे, आशीष गम्स ब्लीड फ्रीक्वेंटली, द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन मेंशन दैट आशीष इज सफरिंग फ्रॉम स्कर्वी, हेल्प हिम टू आइडेंटिफाई 2 फूड सोर्सेज टू हेल्प हिम रिकवर फास्टर। तो ये क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर आपको पता है, विटामिन सी इज द करेक्ट आंसर, बट उन्होंने डायरेक्टली नहीं पूछा है। तो उन्होंने एक बता दिया कि डिजीज है तो बताओ कौन सा विटामिन है दैट विल हेल्प इट। ठीक है, तो उसको ना वो एक्चुअली रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस को, ताकि बच्चों को थोड़ा सा सोचना पड़े, वो डायरेक्टली आंसर्स ना लिख पाए। ऑनेस्टली दिस इज देयर स्ट्रैटेजी, सो प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट। एंड इफ यू वांट द सेपरेट वीडियो ऑफ एनी चैप्टर ऑफ एनीथिंग, प्लीज लेट मी नो, आई विल प्रिपेयर अ वीडियो फॉर दैट एंड आई होप इट हेल्प्स।